शैतान का अमृत और ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के दिल में जहाँ तारे रोशनी और परछाई के एक शांत बैले में पैदा होते हैं और मरते हैं, वहाँ एक ऐसी हस्ती थी जिसे ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता था। वो न तो कोई भगवान था, न ही कोई शक्ति, बल्कि एक चेतना थी, विशाल और प्राचीन, जो अस्तित्व के ताने बाने से बुनी हुई थी। उसने आकाश गंगाओं को सपनों में रचा और खालीपन में भौतिकी के नियम फुसफुसाए, और एक भूली हुई दुनिया के सबसे गहरे गड्ढे में, जहाँ उम्मीद एक मिथक थी और दर्द ही एकमात्र सच था, वहाँ शैतान पनप रहा था। वो कोई गिरा हुआ फरिश्ता नहीं था, बल्कि एक आदिम फोड़ा था, वास्तविकता में एक सचेत घाव। उसका राज निराशा था, उसकी मुद्रा भ्रष्टाचार थी, और उसकी एकमात्र इच्छा थी कि सारी सृष्टि को सड़ते हुए देखे। उनके रास्ते कभी मिलने वाले नहीं थे। ब्रह्मांड ने बनाया, शैतान ने भ्रष्ट किया। एक तरह का संतुलन बना हुआ था, जब तक कि एक दिन ब्रह्मांड ने अपनी अंतहीन जिज्ञासा में कुछ नया नहीं बनाया। वो कोई तारा या नेबुला नहीं था, बल्कि एक विचार को रूप दिया गया था। शुद्ध क्रिस्टलीकृत क्षमता का एक प्याला। उसके अंदर वास्तविकता का कच्चा बिना बना हुआ सार घूम रहा था। आकार देने, बदलने, बनने की शक्ति। ब्रह्मांड ने इसे उत्पत्ति का अमृत कहा। शैतान ने इसकी रचना को खामोशी में एक चीख की तरह महसूस किया। इतनी शुद्ध रचनात्मक शक्ति उसके स्वभाव के लिए एक अभिशाप थी। ये एक ऐसी रोशनी थी जो उसके अंतहीन अंधेरे को रोशन करने की धमकी दे रही थी। इच्छा तेज और जहरीली उसके मूल में चुभ गई। वो इसे नष्ट नहीं करना चाहता था, वह इसे अपनाना चाहता था। इसकी सृजनात्मक शक्ति को एक शानदार शाश्वत क्षय के इंजन में बदलना चाहता था। तो शैतान ने एक योजना बनाई। वो स्वर्ग पर हमला नहीं करेगा, ऐसी क्रूर शक्ति विफल हो जाएगी। इसके बजाय वो एक अधिक सूक्ष्म जहर का इस्तेमाल करेगा। उसने कहानियों के ताने बाने में हाथ डाला और एक धागा निकाला, एक नश्वर आत्मा जो पसंद की तलवार की धार पर संतुलित थी। उसका नाम लायरा था। लायरा एक धूल भरी मरती हुई दुनिया में एक कीमियागर थी। उसके लोग भूखे मर रहे थे, उनकी जमीनें बंजर थी, उनके आसमान राख से भरे हुए थे। वो सोना नहीं, बल्कि मिट्टी को ठीक करने, पानी को साफ करने का रास्ता ढूंढ रही थी। वो एक चमत्कार ढूंढ रही थी। अपनी निराशा में उसने एक वर्जित ग्रंथ से एक अनुष्ठान किया। अपने घर को बचाने की शक्ति के लिए खालीपन में एक गुहार लगाई। शैतान ने सुना, उसने जवाब दिया। वो एक राक्षस की तरह नहीं, बल्कि एक चमक की तरह उसकी पूजा की आग के धुएं में एक आवाज की तरह दिखाई दिया। जिस शक्ति की तुम तलाश कर रही हो, आवाज ने तेल की तरह चिकनी आवाज में कहा, वो पलों के बीच की जगह में है। एक प्याला जो सृष्टि और निराशा के चौराहे पर छिपा है। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन ये सफर तुम्हें बदल देगा। लायरा, जिसके हाथों में उसकी दुनिया की राख थी, मान गई। ब्रह्मांड ने ये देखकर चिंता की एक लहर महसूस की। वो सीधे दखल नहीं दे सकता था, क्योंकि इससे वो आजादी खत्म हो जाती जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। लेकिन वो इशारा कर सकता था। उसने संकेत भेजे, एक मार्गदर्शक तारे का सपना, एक आकाशीय मेल की अचानक समझ। लायरा के पैरों के पास फटी जमीन से निकलता एक मजबूत फूल। शैतान के शक्ति के वादों के खिलाफ उम्मीद की फुसफुसाहट। लायरा का सफर एक परीक्षा थी। उसने टूटे हुए राज्यों को पार किया, जहाँ यादें धुंध में घुल गई। जमे हुए समय के पुलों को पार किया और खुद के प्रतिबिंबों का सामना किया। वो सन की मरहम लगाने वाली जो वो बन सकती थी, अत्याचारी उद्धारकर्ता, निराश होकर हार मानने वाली। शैतान का प्रभाव लगातार दबाव था। एक आवाज जो उसे शॉर्टकट अपनाने, गुस्से की ओर, अमृत की भ्रष्ट करने वाली शक्ति को अपनाने के लिए उकसा रही थी, ताकि वो अपनी दुनिया को ठीक कर सके, चाहे इसके नतीजे कुछ भी हो। ब्रह्मांड की फुसफुसाहट शांत पलों में आई, दया दिखाकर एक काल्पनिक संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान। ये एहसास की बंजर जमीन में एक छिपा हुआ मजबूत इकोसिस्टम है। उसके लोगों की हंसी की याद। इसने विकास की बात की, जबरदस्ती की नहीं, सद्भाव की, प्रभुत्व की नहीं। आखिरकार वो चौराहे पर खड़ी थी। उसके सामने जेनेसिस का अमृत तैर रहा था, शांत, शानदार संभावनाओं का एक भंवर। और उसके बगल में उसके अपने संदेह और शैतान की केंद्रित इच्छा से प्रकट हुआ प्याले की एक दर्पण छवि खड़ी थी, विनाश का अमृत। ये एक बीमार सुंदर रोशनी के साथ धड़क रहा था, जो तुरंत पूर्ण शक्ति का वादा कर रहा था, अपनी दुनिया को अपनी छवि में फिर से बनाकर ठीक करने के लिए, बीमारी को जला देने के लिए, भले ही इससे मरीज भी जल जाए। शैतान की आवाज अब उसके अंदर थी। इसे ले लो, तुम्हारे लोग दुख झेल रहे हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है कि तुम मजबूत बनो, अच्छी नहीं। इससे तुम उन्हें बचा सकती हो, तुम उनके भगवान बन सकती
सकती हो। ब्रह्मांड ने कुछ नहीं कहा, वो बस था। उस शांति में लायरा ने उन सभी चीजों की विशाल धैर्यवान मौजूदगी महसूस की जो कभी थी और जो होंगी। उसने अपनी मरती हुई दुनिया का बोझ महसूस किया, लेकिन साथ ही उसके सूर्योदय की यादें भी। उसने कंट्रोल के बारे में नहीं बल्कि जुड़ाव के बारे में सोचा, एक बचाने वाले के बारे में नहीं बल्कि एक रखवाले के बारे में। उसका हाथ तबाही की तरफ नहीं बढ़ा, नहीं उसने उत्पत्ति को पकड़ा। वो घुटनों के बल बैठ गई, एक आंसू के साथ जिसमें उसकी दुनिया का दुख और ब्रह्मांड की उम्मीद थी। उसने आंसू को गिरने दिया, वो दोनों प्यालों के बीच की जगह में गिरा। एक प्रतिक्रिया हुई जो असंभव और एकदम सही थी। सृष्टि और विनाश के विपरीत तत्व विनाश के साथ नहीं बल्कि कीमिया के साथ मिले। वो आंसू जो इंसानी अनुभव, प्यार, नुकसान और चुनाव का नतीजा था, उत्प्रेरक था। जहाँ बूंद गिरी वहाँ एक नया प्याला सामने आया। वो सादा मिट्टी का था, उसके वतन के प्याले जैसा। उसके अंदर कच्ची क्षमता या शुद्ध भ्रष्टाचार नहीं बल्कि कुछ और घूम रहा था, बनने का अमृत। लायरा ने उसे ले लिया, वो अपनी दुनिया में लौट आई। उसने अपना हाथ हिलाकर राख को नहीं हटाया। उसने मिट्टी के प्याले से एक बूंद एक सूखे कुएं में डाली। अगली सुबह साफ पानी की एक पतली धारा निकली, शुद्ध नहीं बल्कि साफ। उसने एक बूंद नमकीन खेत पर डाली, सख्त पौष्टिक घास उगी, तुरंत नहीं बल्कि रात भर में। बनने के अमृत ने सच्चाई को फिर से नहीं लिखा, इसने संभावना को पाला। इसने ये प्रोत्साहित करके ठीक किया कि क्या हो सकता है, न कि ये थोप कर कि क्या होना चाहिए। शैतान अपने दायरे में दहाड़ा, टूटे हुए शीशे जैसी आवाज। उसे रोशनी से नहीं बल्कि एक ऐसी जटिलता से हराया गया था जिसे वो समझ नहीं सकता था। तुरंत अकेले नियंत्रण के बजाय धीमी साझा वृद्धि का चुनाव। उसके भ्रष्टाचार का इस्तेमाल किसी बड़ी चीज में एक सामग्री के रूप में किया गया था। ब्रह्मांड ने देखते हुए एक नई भावना महसूस की। ये गर्व नहीं था बल्कि एक गहरी गूंजती हुई संतुष्टि थी। अपनी अनंत रचनात्मकता में उसने कभी ऐसा नतीजा नहीं बनाया था। लायरा उस इंसान ने बनाया था। संतुलन बहाल नहीं हुआ, उसे ऊपर उठाया गया। बनने का अमृत लायरा के पास रहा। उसकी शक्ति हर इस्तेमाल के साथ कम होती गई, इसलिए नहीं कि वो खत्म हो गया था बल्कि इसलिए कि वो खुद को दुनिया में बो रहा था। और कहीं उस विशालता में ब्रह्मांड ने फिर से सपने देखना शुरू किया। उसके सपने अब थोड़े और समृद्ध, थोड़े और अप्रत्याशित थे, क्योंकि उसने एक इंसान की आत्मा की कीमिया देखी थी। क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी शक्ति न तो ब्रह्मांड की बनाने की थी, न ही शैतान की भ्रष्ट करने की। ये दोनों के साथ क्या करना है, ये चुनने की शक्ति थी।